हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने केवीएस टीजीटी मैथ का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो हमारा केवीएस में टीजीटी हिंदी का पेपर हुआ था उसको आज हम अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये देखिए, सबसे पहले इसमें हमारा इंग्लिश वाले क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें रीअरेंज करना है द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो पहले क्या आएगा इसमें, द नंबर ऑफ द, देखो हैज से भी नहीं स्टार्ट होगा, ए वाला कैंसिल, फोर्थ ऑप्शन कैंसिल। इंस्पाइट से, सी से भी नहीं स्टार्ट होगा, ये भी कैंसिल। डी से भी नहीं होगा तो ये वाला भी कैंसिल। तो सी ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली आ गया ना। क्या हुआ आपका, द नंबर ऑफ जॉबलेस पीपल in spite of decline in poverty currently has been increased steadily। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करना है। दे विल स्टार्ट द फायरवर्क आफ्टर मिडनाइट। तो इसका क्या बनेगा, द फायरवर्क विल है ना, तो विल बी। तो देखो फर्स्ट कैंसिल, सेकंड थर्ड कैंसिल, फोर्थ भी, तो विल बी एक में ही है ना, तो विल बी स्टार्टेड बाय देम आफ्टर मिडनाइट, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। ठीक है, अभी देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन में आपको करेक्ट प्रपोजिशन बतानी है। इंस्टेड, तो देखो इंस्टेड के साथ ना आपका हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एंडलेसली द स्पीकर शुड कम टू द पॉइंट नाउ। तो डी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। हमें बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें कौन सा सेंटेंस, आई लर्नड तमिल व्हेन आई वाज पोस्टेड इन चेन्नई। तो ये लर्नड क्या है, सिंपल पास्ट है ना, तो ए ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। देखो, द टीचर said to the erring student, why do not you do your homework at home। तो क्या आएगा, देखो क्वेश्चन है तो टीचर आस्क्ड, तो फोर्थ कैंसिल, आस्क्ड द erring student that why। डिड भी नहीं आएगा, बी कैंसिल। तो देखो दैट वाई द डिड नॉट डू देयर होमवर्क एट ए होम, यानी कि आपका क्या है ए ऑप्शन आप सभी का राइट है। नेक्स्ट देखिए, आपको एरर फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ही इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया फॉर ए वीक नाउ। तो सफरिंग फ्रॉम आपका गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन में देखिए, वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, तो फिलिस्टाइन। तो नियरेस्ट वर्ड क्या बनेगा इसका, जेंटल। क्या बनेगा, जेंटल। नेक्स्ट देखिए, आपको अपोजिट मीनिंग बताना है किसका, एरुडेट का, डाइट। तो क्या होगा इसका अपोजिट मीनिंग, सुपरफ्लुअस, इनकी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 9 क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखो, द कैंडिडेट स्टडी हार्ड बट कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। तो बट क्या है इसमें आपका बताओ सभी। देखो कैंडिडेट है शुड स्टडी, यानी कि जो कैंडिडेट है विद्यार्थी है उसने स्टडी हार्ड की थी पर वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। तो पर क्या है इसमें कंजक्शन हो गई आपकी, यानी कि बी ऑप्शन क्या आपका राइट हो गया। 10 क्वेश्चन देखिए, आपको अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस क्लोज बताना है। इसमें कौन सा है, द ज्यूरी गेव द वर्डिक्ट दैट द कॉन्विक्ट वुड गो टू जेल। तो क्या है ये आपका प्रिंसिपल क्लोज, क्या आएगा इसमें प्रिंसिपल क्लोज। नेक्स्ट आपका अब हिंदी वाला पोर्शन आपका स्टार्ट हो गया। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करते हैं साथ में करते हैं। निम्नलिखित में से उपभोक्ता को उपयुक्त सामग्री की सूचना किससे मिलती है। तो देखो
समाचार पत्र उपभोक्ता को सामग्री की सूचना देते हैं। तो कौन देते हैं? समाचार पत्र। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए, व्यवसायी अपने उत्पाद को बेचने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं क्योंकि वे, तो फिर रीड करो। उपयुक्त सामग्री की सूचना से उपभोक्ता में जागरूकता पैदा होती है। इससे यह विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसका विश्लेषण करते हैं। तो देखो, अनेक व्यवसाय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता न करें अपने उत्पादन को बेचने के अन्य तरीके निकालते हैं। तो क्या ऐसे तरीके हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चिंता नहीं करते? तो ए ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में किसका बड़ा महत्व है? तो देखो, समय में विज्ञान का बड़ा विज्ञापन का बड़ा महत्व है। तो किसका महत्व है? विज्ञापन का। आप क्वेश्चन पढ़ के फिर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपके इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको यही ट्रिक से करने होते हैं, ठीक है। असंगत बताना है। तो देखो, उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है, उपयोगी का अनुपयोगी होता है, आवश्यक का अनावश्यक होता है। आपका जागरूक का सजग नहीं होता क्योंकि ये एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है, और सभी अपोजिट है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसका विश्लेषण करते हैं। तो कौन करते हैं विश्लेषण? उपभोक्ता करते हैं, है ना। तो क्या हुआ इसका? बी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो दिल्ली क्या है आपका? व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है इसका? राइट है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। अभी जमा इष्ट, स्वर संधि। जानकी जमा इष्ट, स्वर संधि है। देवी जमा इच्छा, ये भी स्वर संधि। तत् जमा लीन, तल्लीन। तो ये क्या है आपकी? इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें बताना है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। मैला गुणवाचक है, भीतरी गुणवाचक है, जापानी गुणवाचक है, पर आपका पाव क्या है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। 19 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। पगड़ी उछालना क्या है आपकी? अपमान करना, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत कमल। ए ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। अभी आपके जी का वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में वर्ष 2022 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो, सही हमें बताना है कि कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 8 मार्च से 14 मार्च 2022 तक मनाया गया। यह बात आपकी सही है। यह सप्ताह आइकॉनिक वीक के रूप में मनाया गया। ये बात आपकी गलत है। बी आपका कैंसल, तो ये कैंसल हो गए आपके। सी को रीड करो, सप्ताह के दौरान मंत्रालय ने NIMHANS बेंगलुरु के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की। ये भी आपका सही है। तो ए और सी क्या आपके राइट है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट हो गया। 22 क्वेश्चन देखिए, सिंधी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किस शीर्षक पुस्तक को चुना गया? तो ये आपकी सिंधी कहानियां जी हैसियत को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में बॉम्बे स्थित गोवालिया टैंक मैदान से शुरू हुई थी और उस घटना के बाद इसका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया था? तो किससे? चितगांव बगावत से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन, भारत में संसद की दोनों सभाओं का संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है?
तो ये आपकी लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत सरकार द्वारा महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2022 में कौन सी आर्थिक योजना की शुरुआत की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2020 में दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। 26 क्वेश्चन देखिए, सिक्किम में के भारत में एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपका काजी लेहेंदुप दोरजी खंगसरपा ने किया था। इनकी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला अथवा आंतरिक हिमालय को क्या कहते हैं? तो उसको हिमाचल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड निम्नलिखित में से किसने जीता? तो ये आपका ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह सामियाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खारे पानी का साधन कौन सा है? तो खारे पानी का साधन कौन सा आपका? लैंगून। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। 30 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण कंप्यूटर की परिशुद्धता की विशेषता को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? कंप्यूटर की एक्यूरेसी को आरंभ से अंत तक लंबी और जटिल गणनाओं को समान गति और परिशुद्धता से करना। यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो क्या दिया है देखो, एल है जो देखो जे के का पति है, यानी कि एल है जो एम का पति है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या दिया है, जे के की पुत्री है, एल जो एन का एल किसका? एन का पति है, एन है जो पुत्री है, क्या है? पुत्री किसकी? एम की पुत्री है, ठीक है। जे के की पत्नी है, एम पत्नी है पी की, किसकी पत्नी है? पी की। अच्छा, और पी क्यू का क्या है? जे के का पिता है, पी पिता है किसका? क्यू का, ठीक है। तो कौन सा असत्य है? एम क्यू की माता है, तो ये इसकी माता हो गई, फर्स्ट आपका सही है। एम एन पी है जो एन का पिता है, ये इसकी बहनी तो है क्यू की एन, तो इसका पिता हो गया बी भी, ठीक है। एल क्यू का भाई है, इसका भाई थोड़ी है, ये तो एल कौन है? जीजा है इसका, तो सी ऑप्शन क्या आपका राइट हो गया, एन क्यू की बहन, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपका ये करना था। अब देखो, हमें बताना कौन सा आपका सही है। तो देखो, एस है जो इक्वल टू लेस देन के लेस देन एम, जी है जो ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, और के छोटा है एम से, और एस है जो ऐसे है बड़ा, तो एम है ग्रेटर देन होगा एस से, सही बात है। के है जो छोटा है जिसे, ये भी सही बात है, तो दोनों ऑप्शन क्या है आपके राइट है। नेक्स्ट देखो, ये कर लेना, ठीक है। ये देखो क्या है, एक वृत्त की आकृति में ऐसे बैठे हुए हैं, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एम के दाई और तीसरे स्थान पर है, के दाई और 1 2 3, यहाँ पे एम बैठा है। अच्छा, जे है जो एन के बाई और दूसरे एम, एल एम का एकदम पड़ोसी है, एल है जो एम का, तो एल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ना। जी है जो एच के एकदम जी और के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो देखो जी को मैं यहाँ बिठा लूँ एक बार, तो एल मेरा यहाँ होगा, जी और के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अच्छा, एल है जो एम का पड़ोसी है, हो गया पड़ोसी। जे है जो
अच्छा, एल एम का पड़ोसी जे जी है जो एच के कदम दाई और जी है जो एच के, यहाँ पे एच हो गया ना एच। अच्छा, अब कौन सा रह गया आपका? जे है जो एन के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा, जे एन के बाई और, एन के बाई और, इसको करके देख लेना, ठीक है? नहीं हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है? मैं करके बता दूंगी आपको। देखो क्या है आपका 34 क्वेश्चन, सभी चाबियां ताले हैं। देखो सभी जो आपकी चाबियां हैं वो क्या आपके ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं और कोई दरवाजा कमरा नहीं है। तो देखो कुछ कमरे चाबियां हैं, है? कुछ कमरे तो निष्कर्ष क्या दिया इसमें? देखो सभी चाबियां ताले हैं, सभी चाबियां ताले बना दी, कुछ ताले दरवाजे हैं, ठीक है? कोई भी दरवाजा कमरा नहीं है, कुछ कमरे चाबियां हैं, कुछ दरवाजे चाबियां हैं। बी आपका गलत है ना? कोई भी कमरा एक चाबी नहीं है। तो देखो ये क्या है, इसमें कंफ्यूजन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो ये मुझे इसमें ऑप्शन में गलत लग रहा है, ठीक है? आप इसको देखना, अगर आपका आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या दिया, स्तनधारी छिपकली व्हेल। तो स्तनधारी छिपकली और आपकी अलग से बनेगी व्हेल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए ऑप्शन आपका राइट है। 36 क्वेश्चन देखिए, किसी भी ईमेल के एड्रेस के बारे में क्या विधि मान्य नहीं है? तो क्या ईमेल एड्रेस में ये चिन्ह सिंबल होना चाहिए? होता है। ईमेल एड्रेस में मल्टी डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं? हाँ होते हैं। ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। ईमेल एड्रेस में कितने भी चिन्ह सिंबल हो सकते हैं, ये बात आपकी मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए कौन सी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट या ग्राफिक्स के कई हिस्से बनाने के लिए कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज और बॉर्डर स्टाइल जैसे समान फॉर्मेटिंग तत्काल अप्लाई करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्मेट कॉपी का, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड पर जाते हैं तो दिखाई देने वाले विजुअल इफेक्ट हैं। तो कौन से है? स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 40, MS ऑफिस में निम्नलिखित में से उसके एक भाग के रूप में शामिल नहीं होता है। तो क्या नहीं? MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट भी होता है, MS पेंट भी होता है, MS एक्सेल आपका नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है? तो आज हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग में कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन किए हैं। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, उसके ऑल डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।